Assalamualaikum, welcome back with another interesting lecture. Now we are going to explain about co-terminal angles. अभी तक हमने सिंपली एंगल्स को डिस्कस किया कि एंगल क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि को-टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। तो जल्दी से हम इसकी डिटेलिंग में जाते हैं। हाँ जी, हम डिस्कस कर रहे थे को टर्मिनल एंगल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि को टर्मिनल का वर्ड जो है वो किसको डिनोट कर रहा है। को टर्मिनल जो है वो हमारे पास एक्चुअली में क्या है, ऐसे एंगल्स हैं जिनकी टर्मिनल साइड सेम हो। अब सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि टर्मिनल साइड क्या होती है। मैंने आपको जब ये हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे तो हम दो रेस की एग्जांपल दी थी, R1 एंड R2 की, ठीक है। तो ये रेस एंगल हमारे पास कब बना रही थी, जब हमने इन रेस को कंबाइन किया था और कहा था कि इनका जो ओरिजिन है वो सेम है। अब जिधर ये जाके एंगल लाया करता है, इसका ये एरोहेड लाया करता है, उसको कहते हैं इसकी टर्मिनल साइड। तो हम डिस्कस करने लगे थे टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड एक्चुअली में क्या होती है, एक एंगल के बनने में दो साइड होती हैं। एक होती है उसकी इनिशियल साइड, ठीक है, और एक होती है उसकी टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड वो होती है जहां से एंगल ने अपनी रोटेशन स्टार्ट की है। जैसे अगर 0 डिग्री से एंगल बनना, ये हो गया 0 पॉइंट, ठीक है। ये जो रेड मार्कर आप इसको 0 कंसीडर करते हैं, ये 0 कंसीडर किया। अब हमारे पास ये है, ये एक और रे है, इसने यहां से अपनी रोटेशन स्टार्ट करनी है। जिस वक्त ये इस इधर ही है, 0 पॉइंट पे है, 0 डिग्री पे है, ये हम कहेंगे कि ये इसकी क्या है, इनिशियल साइड। क्या है इसकी इनिशियल साइड। जब इसने रोटेशन अपनी स्टार्ट की, ठीक है, ये इट विल स्टार्ट रोटेटिंग वेर एवर इट मूव्स। अगर यहाँ पे जाके ये स्टॉप होती है, एंगल इतना बन रहा है जैसे 45 का या 30 का लेट्स सपोज एंगल है, सो हम जब यहाँ पे थी ये वाली रे, जब यहाँ पे थी तो ये इसका क्या था, इनिशियल साइड, जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी एंगल बनाने की। व्हेन इट रीच देयर इट विल फॉर्म एन एंगल, ठीक है। तो इस साइड को हमने इसका कहा कि टर्मिनल साइड है, ठीक है। इनिशियल रे ये थी ओरिजिनल रे, इस पॉइंट पे जब इसने मूव किया और जो फाइनल रोटेशन के बाद वो जहां जाके स्टॉप हो गई, इट विल बी इट्स टर्मिनल साइड। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल साइड। अब को टर्मिनल एंगल क्या होता है। अब ये तो हमने कह दिया कि ये एक 30 डिग्री की रोटेशन है। अब 30 डिग्री तो ये है। अब ये जो कंप्लीट राउंड ट्रिप ये कवर करता है, तो एंगल कितना हमने कहा था कवर होता है 36 डिग्रीज का। अगर लेट्स सपोज कि ये जो थीटा है ये हमारे पास क्या है, 30 डिग्रीज। ये जो ब्लू और इसके दरमियान में जो एंगल है वो 30 डिग्रीज है। अब 360 में जब हम 30 डिग्री ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, 390 डिग्रीज, ठीक। अब 390 डिग्रीज का एंगल ध्यान से देखिएगा कहां पे जाएगा। अगेन दिस इज द इनिशियल साइड, ठीक। फिर मैं लिख के भी इसको सारा एक्सप्लेन करती हूँ, बट राइट नाउ इसी तरह देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट्स इनिशियल साइड, ओके। इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, और अब हमने एंगल जो बनाना है वो बनाना है 390 डिग्रीज का। इसने रोटेशन स्टार्ट की यहां से इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट सेम सबका 0 डिग्रीज पे, और इसने मूवमेंट स्टार्ट की करते करते ये पहले दोबारा से इसी पॉइंट पे आया। तो अब इसका 0 डिग्रीज नहीं है, अब इसने ये पूरा राउंड ट्रिप कवर किया है, ठीक है। पूरी सर्कमफ्रेंस के राउंड ये मूव करके आया है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 360 डिग्रीज। अब हमने कहा कि हमने 390 का एंगल बनाना है। जब 390 का एंगल बनाएगा तो इसको 360 से आगे अगेन 30 डिग्रीज मूव करना पड़ेगा, दैट सो इट विल कम देयर। अब देखें 30 डिग्रीज ये था और 390 डिग्रीज ये था, दोनों एंगल्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करके, ठीक है। अब दो एंगल्स हैं जिनकी टर्मिनल साइड सेम है। एक एंगल क्या है, 390 डिग्रीज का, और एक एंगल क्या है, 30 डिग्रीज का। सो इन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे को टर्मिनल एंगल्स। क्यों? क्योंकि इनकी जो टर्मिनल साइड है वो क्या है, सेम। क्या है, इनकी टर्मिनल साइड सेम है। कोई भी एंगल किसी भी पॉइंट पे आप बनाएं और वो दो एंगल्स एक दूसरे के ऊपर लाई करें तो हम कहेंगे कि दे बोथ आर को टर्मिनल्स ऑफ ईच अदर, या को टर्मिनल एंगल्स। ये तो हमने एक फिगर के थ्रू या एक
कुछ एलिमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर लिया कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी समझ आ गई होगी। अब देखिए 0, 90, 180, 270, 360 ये हमारे पास क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो एंगल होते हैं ये क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। जो अब ये लेक्चर आप समझे कि बेसिक जो है ना वो आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक सारी डिटेलिंग में बताएगा। अब ये समझें कि आज के लेक्चर में हम जस्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल्स को अंडरस्टैंड करने लगे, बेसिक डिटेल्स को। अब ये जो हमारे पास एंगल है 0, 90, 180 एंड 270 एंड 360, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। कौन से एंगल हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेंट्स पे लाया करते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री में जब हम ये फ्रेम बनाते हैं तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट विल द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है अंडर 0 to 90, सेकंड इज 90 to 180, थर्ड इज 80 to 270 एंड द फोर्थ वन इज 270 to 360। ये होते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। अब हमने क्या करते हैं, अगर हमारे पास किसी भी एंगल की टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड तो 0 पे हो गई, टर्मिनल साइड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगी तो हम कहेंगे, अगर तो ये डायरेक्ट क्वाड्रेंट के ऊपर लाया करती है तो हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स इनको। ठीक है, अगर ये अंदर जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेंट के अंदर कोई एंगल्स हैं। तो क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो है वो प्लस माइनस 90, और ये 90 और 180, 270, 360 इनको बेस बना के इनको डिस्कस करते हैं। 90 हमारे पास क्या होता है, पाई बाय 2। अगर हम इस फॉर्म में डिस्कस करें तो 180 क्या होता है, 2 पाई, सॉरी पाई। 270 क्या होता है, 3 पाई बाय 2, और 360 क्या होता है, 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास इनको पाई की फॉर्म में, रेडियन में अगर कन्वर्ट करें तो इस तरह से इनकी वैल्यूज आती हैं। अब हमने देख ली सारी चीजें बेसिक सी, अब इनको आगे डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होती है। को टर्मिनल एंगल्स का अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखें तो वो हमने अभी क्या कहा कि एक तो हो गया थीटा एंगल, ठीक, फिर हो गया थीटा प्लस माइनस 2 पाई। अब देखें जब 390 का एंगल बना था इसमें क्या हुआ था, 2 पाई प्लस 30 हुआ था। 2 पाई क्या था, 360 प्लस 30, डेट विल फॉर्म 390 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हो गया, इसकी बेसिक हो गया थीटा प्लस माइनस 2 पाई, थीटा प्लस माइनस 4 पाई, अगर डबल रोटेट करता है वो 4 पाई, 6 पाई, अगर ये 2 दफा रोटेशन करेगा तो 4 पाई हो जाएगा, वट एवर द रोटेशन इज। तो हम इसको कह सकते हैं कि जनरली कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा थीटा प्लस माइनस 2 के पाई। क्या हो गया, 2 के पाई। के हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के, या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, या सिंपल वर्ड्स में आप कह लें नंबर ऑफ रोटेशन, कि हमने कितनी दफा एंगल को रोटेट किया। अब यहाँ पे जो हमने 390 के एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या था, एंगल 30 का। ठीक है, अब हमने इसको एक दफा रोटेट करके यहाँ पे आए 360 से आगे गए तो ये हमारे पास 30 डिग्री भी हो गया और 390 डिग्री भी हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक रोटेशन हुई तो के की वैल्यू क्या हो गई, तो इस केस में के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। अगर हम अगेन 360 फिर डिस्टेंस कवर करें और फिर उसमें 30 डिग्री ऐड करें तो हमारे पास के की वैल्यू 2 हो जाएगी, के की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द जनरल फॉर्मूला वी यूज्ड इन द क्वेश्चंस। अब हमारे पास और थोड़ी सी चीजें हैं ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, कि हमारे पास अब हमने डिस्कस करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी तक तो हमने डिस्कस किया सिर्फ एंगल को रेडियन में और सेक्साडेसिमल सिस्टम में। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या है, बेसिक रेशियोज है साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, अब इन 3 रेशियोज का इन क्वाड्रेंट्स के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। ये भी एक बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, हमें अगर अभी से क्लियर हो जाएगा तो वेल एंड गुड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल लिखते हैं हम। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब की सब जो रेशियोज हैं, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन और साइन के ऑपोजिट कोसाइन, सेकेंड और कोटेंजेंट, ये सब की सब जो 6 रेशियोज है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती हैं, पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, साइन एस।
थर्ड में होता है tan और फोर्थ वन में होता है cos। इसको हम एक जनरल छोटी सी स्टेटमेंट यूज करते हैं और ऐड शुगर टू कॉफी। A represent all, S represent sin, T represent tan and C represent cos। क्या हमने कहा add sugar to coffee, ये बेसिक सी स्टेटमेंट। अगर आप इसको ऐसे करें add sugar to coffee, सेकेंड स्टेट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन और साइन की को रेशियो कोसाइन, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव। और इसके अलावा cos, tan, secant, cotangent all are negative। सिमिलरली थर्ड में हमारे पास क्या है, टू, tan, tan और cot, tan और उसकी को रेशियो cot, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव और बाकी सब के सब होंगे नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और secant जो है ये दोनों होंगे पॉजिटिव और बाकी सब की सब रेशियोज जो होंगी वो हो जाएंगी नेगेटिव। ठीक, ये तो हो गए सिंपल से ये इसका इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन को करते हैं थोड़ा सा अप्लाई क्वेश्चंस पे, ताकि फिर हमें मजीद क्लैरिटी मिले और जो भी नया कंसेप्ट मजीद, क्योंकि अगर एक ही दफा मैं सारे कंसेप्ट इसमें अभी बता दूंगी और फिर उनको अप्लाई करूंगी तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। सो इसलिए हम जितने कंसेप्ट अभी डिस्कस किए हैं उनको अप्लाई करते हैं, देन फर्दर मूव ऑन करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। साइंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हमारे पास एंगल्स दिए हैं उसने कुछ, ये मैंने एक रास्ते क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लिए, 0, 90, 180, 270 एंड 360। ओके हो गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, फाइंड करना साइन 160। साइन पता चल गया जी, साइन रेशियो क्या है साइन की, और एंगल क्या है 160 डिग्री। अब यहां से हुई इसकी रोटेशन स्टार्ट, एंगल की 0 से स्टार्ट, इनिशियल साइड 0। अब देखना है इसकी टर्मिनल साइड जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी। 90 तक आया तो हो गया 90, अभी 160 का एंगल कवर नहीं हुआ। 160 का एंगल हमारे पास क्या होगा, 90 एंड 180 के दरमियान में। तो इसका मतलब है कि साइन 160 किस में लाई कर रहा है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, साइन पॉजिटिव। सो इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो होता है पॉजिटिव। दैट्स वाई इसका जो साइन 160 है, साइन 160 को हम कहेंगे इज इक्वल्स टू इज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है cos 190। अगेन कंसिडर एन एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 0.90, 180 एंड इट विल कम देयर। 190 का एंगल है ना, 180 से 10 डिग्री ज्यादा, 10 डिग्री चले, ये माइनर ज्यादा कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, cos 190 डिग्री किस में चला गया है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan होता है, थर्ड क्वाड्रेंट तो tan का है, cos की इसमें कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, सो cos 190 डिग्री इज नेगेटिव। ठीक है, बस साइन बताना आपने। सेकेंड 245, अगेन 245 फिर से इसी में चला गया क्योंकि 270 से छोटा है और सेकेंड है। सेकेंड किसकी को रेशियो है, सेकेंड हमारे पास को रेशियो है किसकी, कॉस की। तो हमारे पास सेकेंड 245 भी अगेन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बस क्वाड्रेंट आपने डिफाइन कर लेना कि कौन सा है और आपको पता चल जाएगा कि साइन कौन सा आएगा। कोसेकेंड 297 से अबव 297 इस क्वाड्रेंट में आ गया। और कोसेकेंड जो हमारे पास है वो किसकी को रेशियो है, साइन की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस की है। ठीक, तो यहाँ पे ये साइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका अगेन नेगेटिव बिकॉज इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से बस हमने सिंपल से इनको डिफाइन करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये साइन बताना है कौन सा लगता है। इसको बताने से पहले, डिस्कस करने से पहले हमें एक छोटा सा अगेन इंट्रोडक्शन है हमारे पास
एक बेसिक नॉलेज है जो कि हमारे पास क्या है, लॉजिक है, जिसको हमें याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना है कि जब भी आपके पास साइन के अंदर माइनस थीटा हो, कॉस के साथ माइनस थीटा हो या टेन के साथ, को रेशियोज भी सेम वे में एक्ट करेंगी। ठीक है, साइन के साथ जब भी, अब यहाँ पे आपने क्वाड्रेंट में नहीं जाना। ठीक है, अब आपके पास एंगल की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, आपके पास साइन 310 नहीं लिखा हुआ, बताएं कि साइन 310 पॉजिटिव है कि नहीं। अब आपके पास उसने ब्रैकेट के अंदर अंदर एंगल दे दिया है साइन के साथ, तो इसमें आपने सिर्फ एक बेसिक लॉजिक याद रखनी है कि जब भी साइन कॉस टेन है आपके पास और थीटा के साथ माइनस का साइन है, एंगल के साथ नेगेटिव का साइन है, तो साइन के केस में जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है, कॉस के केस में वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और टेन में भी वो बाहर आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ कॉस और उसकी सेम वे में ये को रेशियोज के लिए एक्ट करता है कि कोसेकेंड माइनस थीटा में भी साइन बाहर आ जाता है। सेकेंड, इसमें भी हमारे पास साइन बाहर आ जाएगा और कॉट टेंजेंट इसमें पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। अंडरस्टूड? ये बात याद रखें, जब भी साइन कॉस टेन और कोई भी रेशियो है 6 रेशियोज में से और अंदर नेगेटिव या नेगेटिव का साइन है विद थीटा विद एंगल, तो हमारे पास सिर्फ कॉस और सेकेंड, इन दोनों केसेस में आंसर जो है वो साइन जो बाहर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि कॉस जो है ना वो साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी डिटेल में मजीद जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, इतना ही अंडरस्टैंड करें कि कॉस जो है वो साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, बाकी सब रेशियोज में कॉस और साइन और टेन में वो नेगेटिव बाहर आ जाता है। सिमिलरली लाइक दिस, एंगल 310 है और माइनस 310 है, तो यहाँ पे क्योंकि साइन है तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन और लिखते हैं, मैं लिखती हूँ कोसेकेंड माइनस 75 डिग्री। ठीक है, कोसेकेंड अगला लिख लेते हैं tan माइनस 182 डिग्रीज, कॉट माइनस 137 डिग्रीज, आगे है सेकेंड माइनस 216 डिग्रीज और लास्ट वन है कोसेकेंड माइनस 15 डिग्रीज। ओके, अब देखें साइन लिख के जाते हैं कॉस, यहाँ पे कॉस सेकेंड नहीं है कॉस है, कॉस माइनस 75 है तो हमारे पास जो है कॉस है तो बाई पॉजिटिव साइन आ जाएगा कॉस 75 डिग्रीज। टेन है माइनस 182, बेशक अब अगर आप क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं तो 182 थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, लेकिन स्टिल हमारे पास यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव टेन 182। क्यों? क्योंकि अगर आप टेन 182 को देखेंगे ना तो वो माइनस में जाएगा, लेकिन आप टेन माइनस ऑफ 182 को देख रहे हैं कि जब साइन या एंगल के साथ नेगेटिव साइन आए तो क्या होगा। सेम वे में कॉट है तो भी बाहर आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, सेकेंड है ऑपोजिट ऑफ कॉस तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, कोस सेकेंड है तो नेगेटिव आ जाएगा, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये चीज डिफरेंस याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और अंदर साइन के साथ एंगल के साथ नेगेटिव का साइन है तो साइन और कॉट टेन के केस में नेगेटिव बाहर आ जाएगा और ओनली कॉस और सेकेंड ये दो की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी सब की सब नेगेटिव में ही रहेंगी। और जो दूसरी चीज आ गई, अगर हमारे पास क्या है साइन के साथ कोई एंगल गिवन है थीटा, तो फिर हमने इस थीटा को देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है, फिर उस क्वाड्रेंट में देखना है कि साइन कॉस टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। ये दो बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है।